गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2020। 22 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। अब फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शब्द आया है और पढ़ाई तुहारा पारा योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इस योजना के जरिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को अपनी सभी विषय की ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं और इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ये कौन सा राज्य बना था? 26वां। राजधानी है अटल नगर। नई राजधानी कौन सी है? रायपुर। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के कौन है फ्रेंड्स? मुख्य न्यायाधीश। राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा है। और राज्य पक्षी है हिल मैना। और राजकीय वृक्ष है साल। या पड़ोसी 7 पड़ोसी राज्य किसके? छत्तीसगढ़ के। जो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 7 राज्य कौन से? पड़ोसी राज्य है। और लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचान कमार और इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क है? अचान कमार और इंद्रावती 2 नेशनल पार्क है फ्रेंड्स। और कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की? तो की है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रूस। रूस ने कौन सी ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की है? फ्रेंड्स, रूस के बारे में जानेंगे और ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। फ्रेंड्स, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इससे पहले ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने पर ब्रिक्स के नाम में बदल गया। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और मुख्यालय शंघाई, चीन में। अध्यक्ष कौन है? केवी कामत इसके अध्यक्ष है ब्रिक्स के। और ब्रिक्स सदस्य देश कौन कौन से फ्रेंड्स, वो भी जान लेते हैं। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। अब रूस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते फ्रेंड्स। रूस एक यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल है फ्रेंड्स। और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुतिन यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोप रूस से अलग करती है। कौन सी पर्वत फ्रेंड्स? यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट दोस्तों को। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब किस राज्य सरकार ने येलो चैन एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने येलो चैन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब येलो चैन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है और नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए येलो चैन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू किया है। अब नागालैंड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं फ्रेंड्स और गवर्नर है RN रवि। RN रवि नागालैंड के गवर्नर है। नागालैंड की स्थापना होती 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। अजय लांबा नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश है। अजय और नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक लाइक जरूर बनता है, आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ फ्रेंड्स और वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर दीजिए। किस देश ने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने 15 अगस्त को अपना शोक दिवस के रूप में मनाया है। अब फ्रेंड्स 15 अगस्त के बारे में जानते हैं, 15 अगस्त को शोक दिवस क्यों मनाया और बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स मैं जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ अपना आप में एक क्वेश्चन है, आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में डायरेक्टली पूछा जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इस सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसी नववर्ष और नवरोज कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 16 अगस्त को। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष और नवरोज के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और फारसियों में एक साल 360 दिन के बराबर माना जाता है और बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने के होते हैं और ये साल खत्म होने के ठीक 5 दिन पहले इसे मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरी करंट अफेयर से। BEML ने पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहन UAV के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। BEML ने पायलट रहे हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहन के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। BEML की फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड स्थापना हुई 1964 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके चेयरमैन और MD है श्री DK होता इसके चेयरमैन और MD है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1 सन और 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड योजना शुरू किया है।
अब ये वन वर्ड वन ग्रिड वन योजना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न देशों में स्थित नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड डीआरडीओ के बारे में और एंटी ड्रोन के बारे में। ये एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचाने की क्षमता रखता है और साथ ही छोटे से छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोक सकता है। अब डीआरडीओ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना होती 1958 में और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और मुख्यालय नई दिल्ली में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रितेश शुक्ला को एनपीसीआई कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब एनपीसीआई कंपनी क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। एनपीसीआई कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंध निदेशक या एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? दिलीप असबे इसके एमडी और सीईओ है। फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनिदाद और टोबैगो के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कीथ रोवली त्रिनिदाद और टोबैगो के लगातार दूसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं कीथ रोवली। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के बारे में। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? पाउला मेई सप्ताह ORTT यहाँ के प्रेसिडेंट है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रांसिस्को अंसू को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के बारे में। यहाँ के प्रधानमंत्री है फ्रांसिस्को असू और राष्ट्रपति है थियोदोरो ओबियांग यहाँ के प्रेसिडेंट है और कैपिटल है यहाँ की मालाबो यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व गोलकीपर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भास्कर मेहती का जो भारत के पूर्व गोलकीपर रहे हैं उनकी 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स को पूर्व भारतीय गोलकीपर कोच बने भारतीय मेहती का 67 वर्ष की आयु में नवी मुंबई के एक अस्पताल में बड़े पैमाने पर स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। बैंकॉक में 1978 एशियाई खेलों में मेहती ने इराक के खिलाफ भारत के प्रतिनिधित्व किया था और घरेलू स्तर पर उन्होंने 1975 से 1989 तक संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। क्लब स्तर में उन्होंने 1974 से 1980 तक मफ्तल लाल के लिए खेला और इससे पहले 2 सत्र 1981 और 82 के लिए राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक में शामिल हुए। और फ्रेंड्स अपनी सेनानिवृत्ति के बाद उन्होंने RCF के कोच के रूप में पदभार संभाला और खालिद जमील और अभिषेक यादव जैसे भारत के
नियमित खिलाड़ियों के कौशल को सम्मान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाए। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स आप मैं डेली की करंट अफेयर्स की क्लासेस देखते होंगे, तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंडुहाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू वेरी मच।